सरसों की खेती करते हैं, सरसों में बढ़िया पैदावार लेना चाहते हैं तो 10 किस्में आज हम आपको बताएंगे जो आप इस साल लगा के सरसों में अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। तो कुछ किस्में एकदम नई किस्में हैं, कुछ थोड़ा पुरानी किस्में हैं, लेकिन 10 ऐसी किस्में हैं जो आपको बम्पर उत्पादन देने वाली हैं। ये सारी किस्में 10 कुंटल से लेके 15 कुंटल तक पैदावार दे सकती हैं, यानी इनकी उपज क्षमता 10 कुंटल से ज़्यादा ही है। तो यहाँ पे हमने ऐसी किस्में शामिल की है जो औसतन 12, 13, 14 कुंटल तक या अच्छे से खेती करते हैं तो इससे भी ज़्यादा उत्पादन आपको दे सकती हैं। आपका हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमें 10 वैरायटियों के बारे में आपको जानकारी देना है। यहाँ पे हम वैरायटी का नाम, कितने दिन में तैयार होती है, कितना उत्पादन देती है, कहाँ कहाँ पे आप लगा सकते हैं और कौन कौन सी बीमारियों के प्रति सहनशीलता पाई जाती है, एकदम कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं ताकि आपको इनके बारे में ज़्यादा दोबारा से कोई वीडियो ना देखना पड़े। तो चलिए जानते हैं पहली वैरायटी के बारे में। जो पहली वैरायटी है किसान साथियों वो है पायनियर की। पायनियर कंपनी इसका निर्माण करती है। ये है पायनियर की 45S46। पायनियर की अब तक की सबसे ज़्यादा बिकने वाली ये वैरायटी है। बहुत ही ज़्यादा इसकी मांग भी रहती है और बढ़िया उत्पादन देने की क्षमता भी रखती है। लगभग मध्यम अवधि की वैरायटी है। 125 से 130 दिन के समय में पायनियर की ये वैरायटी जो है ये पक के तैयार हो जाती है। अब चलिए जानते हैं कहाँ कहाँ पे इसको आप लगा सकते हैं। तो इसको आप हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में इनकी खेती आप कर सकते हैं। अगर हम जानें किन किन बीमारियों के प्रति इसमें सहनशीलता पाई जाती है तो इसमें वाइट रस्ट यानी सफ़ेद रतुआ के प्रति सहनशीलता पाई जाती है और अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा के प्रति भी अच्छी सहनशीलता पाई जाती है। उत्पादन की अगर हम किसान साथियों बात करें तो 12 से 13-14 कुंटल तक ये वैरायटी पायनियर की 45S46 उत्पादन आपको दे सकती है। तो ये वैरायटी भी आप पायनियर की वैरायटी लगाना चाहते हैं तो इसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ बातें आपको स्पष्ट करते हुए चलूँ। ये जो वैरायटी के पकने की अवधि होती है, फसल अवधि, ये हर क्षेत्र के हिसाब से थोड़ा इसमें डिफरेंस हो सकता है। तो हमने बोला 125 से 130 दिन, तो ये औसतन समय है। हो सकता है इससे जल्दी या इससे देर में भी ये फसल तैयार हो, तो औसतन 125-130 दिन का समय बताया गया है। ऐसे ही उत्पादन की बात की जाए तो उत्पादन भी लगभग औसतन ही होता है, इससे कम भी उत्पादन दे सकती है और बढ़िया से खेती करेंगे तो हो सकता है इससे ज़्यादा भी आपको पैदावार किसान साथियों ये वैरायटी दे सके। तो ये वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। बात करते हैं नंबर 2 वाली वैरायटी। ये है क्रिस्टल की प्रोग्रो 5222। अब किसान साथियों क्रिस्टल के बारे में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। किसान साथियों ये सारी वैरायटियां पहले बायर के नाम से आती थीं और बायर की जो प्रोग्रो सीड्स हैं अब क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन के द्वारा इसका ये हिस्सा हो गई है। 2021 में क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन ने बायर के कुछ प्रमुख हाइब्रिड बीज के व्यवसायों का अधिग्रहण कर लिया था, जिसमें प्रोग्रो ब्रांड के तहत आने वाले सरसों की जो लोकप्रिय किस्में हैं जैसे प्रोग्रो 5222, प्रोग्रो 5210 अब क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन द्वारा बेची जाती हैं। तो आप ये समझिए कि हाँ, इनका जो सेलर है वो चेंज हो गया है। पहले बायर कंपनी द्वारा इसको बेचा जाता था, अब क्रिस्टल प्रोग्रो के नाम से ये सरसों वाली वैरायटियाँ आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। बहुत से किसान साथियों का ये सवाल रहता, तो हमने सोचा कि इसका जवाब भी किसान साथियों आपको दे दिया जाए। दूसरी वैरायटी है क्रिस्टल प्रोग्रो 5222। क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। ये वैरायटी भी मध्यम अवधि में तैयार होती है। लगभग 125 से 130 दिन में ये वैरायटी पक के तैयार हो जाती है। 12 से 14-15 कुंटल तक ये वैरायटी भी उत्पादन दे सकती है। अब चलिए जानते हैं कहाँ कहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। इसको आप राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार जैसे राज्य में आप प्रोग्रो 5222 लगा सकते हैं। सफ़ेद रतुआ के प्रति मध्यम सहनशीलता इसमें बताई गई है। उत्पादन अच्छा मिलता है, फलियाँ अच्छी आती हैं, शाखाएँ नीचे ज़मीनी स्तर से स्टार्ट होती हैं। तो ये वैरायटी भी आप चुन सकते हैं। बात करते हैं नंबर 3 वाली वैरायटी जो है श्री राम की 1666। काफ़ी अच्छी वैरायटी है। श्री राम फार्म सॉल्यूशन द्वारा इसका निर्माण किया गया है और 120 से 125 दिन में धान की ये जो वैरायटी है ये पक के तैयार हो जाती है। इसमें पाले के प्रति सहनशीलता है, सूखे के प्रति भी सहनशीलता है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश
और मध्य प्रदेश में इसको आप लगा सकते हैं 11 से 12-13 कुंटल तक। ये वैरायटी भी आपको उत्पादन देने वाली है। 120-125 दिन में ये फसल पक के तैयार हो जाती है। तो श्री राम की अगर आप वैरायटी लगाना चाहते हैं तो 1666 आप लगा सकते हैं। बात करते हैं नंबर 4 वाली वैरायटी के बारे में, जिसको एडवांटा सीड्स के द्वारा निर्माण किया गया है। एडवांटा 414 नाम से आती है, काफ़ी फेमस वैरायटी है। ये भी थोड़ा मध्यम अवधि के आसपास के ही समय में तैयार होती है। लगभग 125 से 135 दिन के समय में ये वैरायटी जो है ये पक के तैयार हो जाती है। 12 से 14 कुंटल तक आपको उत्पादन भी दे सकती है। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्य में एडवांटा 414 की खेती आप कर सकते हैं। सफ़ेद रतुआ, रस चूसने वाले कीटों के प्रति अच्छी सहनशीलता एडवांटा 414 वाली वैरायटी में आपको देखने को मिलने वाला है। तो इसका भी आप चुनाव किसान साथी कर सकते हैं। बात करते हैं कुछ नई वैरायटियों के बारे में, जिसमें पहले नंबर मतलब 5वें नंबर वाली वैरायटी है पायनियर की 45S47। 45S47 भी थोड़ा सा मध्यम अवधि के आसपास में तैयार होती है। पायनियर कंपनी द्वारा इसका भी विकास किया जाता है। 130 से 135 दिन में ये जो वैरायटी है ये आपकी पक के तैयार हो जाती है। लगभग 13 से 14-15 कुंटल तक उत्पादन ये वैरायटी देने की क्षमता रखती है। उत्तरी और पश्चिमी भारत के सिंचित क्षेत्र में आप इसको लगा सकते हैं। सफ़ेद रतुआ और अल्टरनिया के खिलाफ मजबूत प्रतिरोधी क्षमता इसमें पाई जाती है। यानी इस नई वैरायटी में बीमारी के प्रति अच्छी सहनशीलता भी पाई जाती है और उत्पादन क्षमता भी बेहतर आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर आप नई वैरायटी पायनियर की लगाना चाहते हैं तो मैं ऐसा आपको सुझाव दूंगा कि आप नई वैरायटी ज़्यादा क्षेत्रफल में ना लगाएं। जैसे आप सरसों की खेती करते हैं, उदाहरण के लिए अगर आपने 1 एकड़ में सरसों आप लगाते हैं तो आप कुछ क्षेत्रफल में या आधे क्षेत्रफल में आप कुछ नई वैरायटियाँ भी लगाएं, ताकि आपको उसका अनुभव भी मिल सके। हमने तो आपको बता दिया कि हाँ ये इतना उत्पादन दे सकती है, लेकिन सही चीज़ें तो किसान साथी जब आप अपने खेत में खुद लगाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ किसानों के बीच में इसका क्या रिस्पॉन्स है। तो जो किसान साथी यहाँ पे जो हम किस्में आपको बता रहे हैं, हमने अभी तक 5 किस्में आपको बताई हैं और आगे भी 5 किस्में आपको और बताएंगे। तो आप हमें कमेंट के माध्यम से यह अवश्य जानकारी दें कि हाँ हमने इस वैरायटी को पिछले साल या कभी भी आपने लगाया हो तो हमने लगाया हुआ था, अच्छा ये वैरायटी है, या अगर ये वैरायटी अच्छी नहीं है, अच्छा उत्पादन नहीं देती है, तो भी मतलब अपना सही अनुभव आप हमारे साथ कमेंट के माध्यम से साझा करें, जिससे जो किसान साथी इन वैरायटियों को लगाने के बारे में सोच रहे हैं वो किसान साथी तो कमेंट अवश्य देखते हैं कि हाँ किसानों के बीच में कैसा उत्पादन दे पाई है। तो जिससे क्या होगा कि हाँ ये वैरायटी के बारे में उन किसान भाइयों को भी आपका अनुभव भी मिलेगा और हमारी जानकारी भी मिलने से उनका डबल फ़ायदा होगा। तो अगर आपने कोई भी वैरायटी लगाई हुई थी या हमने जो ये वैरायटियाँ बताई हैं इसके अलावा भी कोई वैरायटी आपने लगाई हुई थी तो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि अगर अच्छी वैरायटी होगी तो हम निश्चित ही उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी अवश्य देंगे। तो 5वीं वैरायटी हो गई पायनियर की 45S47, ये भी आप लगा सकते हैं। बात करते हैं नंबर 6 वाली वैरायटी के बारे में। किसान साथियों नंबर 6 पे जो हमने वैरायटी रखी हुई है ये भी श्री राम फार्म सॉल्यूशन की है। इसका नाम है श्री राम 1668। नई वैरायटी है और बम्पर उत्पादन देने की क्षमता भी रखती है। श्री राम फार्म सॉल्यूशंस के द्वारा इसका विकास किया गया है। 128 से 130 दिन का समय पकने का इसका बताया गया है और प्रमुख रोगों और कीटों के प्रति सहनशीलता इसमें बताई गई है। इसको आप राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब राज्य में लगा सकते हैं। उत्पादन की बात की जाए तो 12 से 15 कुंटल तक उत्पादन क्षमता इसकी बताई गई है। क्योंकि नई वैरायटी है तो आप अगर किसी भी किसान साथी ने लगाया हुआ हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमें अवश्य बताइएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, नंबर 7 वाली वैरायटी के बारे में जानते हैं। नंबर 7 की जो वैरायटी है ये शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड्स के द्वारा निर्मित की गई है। इसका नाम है SMH 2022, शक्तिवर्धक SMH 2022। तो शक्तिवर्धक भी बहुत सारी किस्में बनाती है। ये वैरायटी जो है लगभग 130 से 135 दिन में पक के तैयार होती है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। उत्पादन की बात की जाए तो 11 से 13 कुंटल तक उत्पादन क्षमता, ये जो उत्पादन क्षमता
क्षमता हम आपको बता रहे हैं ये प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बता रहे हैं। बहुत सारे किसान साथी, हम आपको एक बात बताते चलें कि हम लगभग ज़्यादातर 99% जो जानकारी देते हैं लगभग हमने एकड़ के हिसाब से ही बताया है। हो सकता है किसी में मतलब भूलवश आपको हेक्टेयर में आंकड़ा दे दिया हो, नहीं तो हम सारी जानकारी, चाहे कोई वैरायटी की उत्पादन क्षमता हो, चाहे किसी खाद के बारे में क्षेत्रफल का अनुमान हो, हम सभी जानकारी एकड़ के हिसाब से ही आपको बताते हैं। तो शक्तिवर्धक SMH 20-22 भी आप लगा सकते हैं। 11 से 13 कुंटल उत्पादन देती है। हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए ये वैरायटी बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है। पाले के प्रति सहनशीलता है, प्रमुख बीमारियों के प्रति सहनशीलता इस वैरायटी में बताई गई है, तो आप इसका भी चुनाव किसान साथी कर सकते हैं। बात करते हैं नंबर 8 वाली वैरायटी के बारे में। नंबर 8 पे हमने स्टार एग्री सीड्स की एक वैरायटी स्टार 10-15 को रखा हुआ है। पिछले 2-3 साल में काफ़ी फेमस वैरायटी हुई है, तो चलिए इसके बारे में भी ज़्यादा जानकारी लेते हैं। ये वैरायटी भी बढ़िया उत्पादन देती है, थोड़ा जल्दी तैयार होती है। 110 दिन के आसपास के समय में ये वैरायटी जो है पक्के तैयार हो जाती है। अच्छे इसमें मतलब इसके टिलर्स अच्छे आते हैं और बीमारी वगैरह के प्रति अच्छी सहनशीलता इसमें बताई गई है। सफ़ेद रतुआ, अल्टरनिया, पत्ती धब्बा के प्रति सहनशीलता बताई गई है और 10-12 कुंटल उत्पादन भी आपको दे सकती है। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसे राज्यों में स्टार 10-15 की आप खेती भी कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन क्षमता इसमें भी पाई जाती है। तो ये नई वैरायटी है, आप चाहें तो इसका भी चुनाव कर सकते हैं। बात करते हैं नंबर 9 वाली वैरायटी के बारे में। किसान साथियों, नंबर 9 पे हमने क्रिस्टल की प्रोग्रो 5111 को रखा हुआ है। ये वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। नई वैरायटी है, क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन के द्वारा तैयार की गई है। इस वैरायटी को हम केसरी 5111 के नाम से भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और हरियाणा में लगा सकते हैं। 115 से 120 दिन में सरसों की ये जो वैरायटी है ये पक्के तैयार हो जाती है, तो इसका भी चुनाव कर सकते हैं। बीमारी के प्रति अच्छी सहनशील वैरायटी है। सफ़ेद रतुआ के प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। एफिड जैसे कीटों के प्रति भी सहनशीलता पाई जाती है, यानी कीटों और बीमारियों के प्रति अच्छी सहनशीलता है। रस्ट वाली बीमारी के प्रति सहनशीलता है और 130-35 दिन में तैयार होने की क्षमता भी रखती है। तो अगर आप क्रिस्टल वाली वैरायटी, यानी अगर आप पहले बायर वाली वैरायटी लगाते थे तो आप उसकी जगह पे क्रिस्टल वाली वैरायटियाँ, क्योंकि इसी के नाम से ही आती है, तो आपको लगाना ही पड़ेगा, तो इसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 10 वाली वैरायटी के बारे में। इसका नाम है एडवांटा की वैरायटी है। हायोला 405 के नाम से आती है। 130-140 दिन में ये वैरायटी तैयार होती है। उत्पादन क्षमता इसकी काफ़ी अच्छी है, लगभग 14 से 15-16 कुंटल तक उत्पादन दे सकती है। ये किसान साथियों बहुत ठंडे इलाके में, जहाँ पर लंबे समय तक ठंडी होती है, वहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड जैसे ठंडे क्षेत्रों में आप इस वैरायटी की खेती कर सकते हैं। बीमारियों के प्रति इसमें अच्छी सहनशीलता भी किसान साथियों बताई गई है। तो अगर आप ठंडे क्षेत्र के रहने वाले हैं तो वहाँ के लिए यह वैरायटी आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। दाना गलन के प्रति अच्छी सहनशीलता है। अल्टरनिया के प्रति अच्छी सहनशीलता इसमें बताई गई है और इसमें फलियाँ वगैरह अच्छी आती हैं, उत्पादन भी अच्छा देती है। और ये सारी वैरायटियाँ लगभग 40% के आसपास जो है इसमें तेल की मात्रा भी पाई जाती है। कुछ में 40, कुछ में 41, कुछ में 42 ऐसा बताया गया है। तो औसतन आप 40% के आसपास तेल की मात्रा इसमें ले पाएंगे। तो यहाँ पे हमने 10 किस्में बताई हैं। कुछ नई किस्में हैं, लगभग यहाँ पे 4-5 नई किस्में भी हमने सम्मिलित की हुई हैं। लगभग यहाँ पे 5 किस्में नई हैं और 5 किस्में थोड़ा सा बहुत पुरानी नहीं, लेकिन हाँ ऐसी किस्में हैं जो अच्छा उत्पादन देती हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी अवश्य लगी होगी। अगर आप भी सरसों की खेती करते हैं तो उसमें सल्फर युक्त खाद का इस्तेमाल अवश्य करिएगा, ताकि आपको पैदावार क्षमता बेहतर मिल सके। सल्फर आपके दाने में प्रोटीन और तेल की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करता है। तो बुआई के समय सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल आपको अवश्य करना चाहिए। बाई चांस ना मिले तो आप दूसरे खाद के साथ आप बुआई कर दीजिए और बाद में आप जो है सल्फर वाली खाद अलग से भी डाल सकते हैं, जिसके ऊपर आने वाले दिनों में आपको वीडियो समय समय पे देखने को मिलती रहेगी। अगर आप सरसों की खेती के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं
कि इसकी हमें बुआई कब करना चाहिए, कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे हम पैदावार बढ़ा सकते हैं, तमाम जानकारियाँ होती हैं। तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। अगर आप सरसों के किसान हैं तो हम भी आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी अवश्य लेके आएंगे। आज की वीडियो जानकारी पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर करें। SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियो समय समय पर देखने के लिए चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।